संदीप सिंह, जिससे सीबीआई ने भी बीते दिन पूछताछ की है, वो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं आज तक पर। संदीप सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे यही, 14 जून को क्या हुआ था और तमाम सवालों के साथ सीबीआई ने आपको कल इंटरोगेट किया है। उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा, आपने उनको क्या जवाब दिया और ये नौबत कैसे आई कि आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, आप पर शक हुआ? अंजना जी, आपके सवाल कई सारे एक साथ हैं, तो मैं एक एक करके जवाब दूंगा अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो। 14 तारीख को जो हुआ वो मैंने कई बार और आपको भी एक इंटरव्यू में कहा है। वही जो मीडिया के सवाल हैं वही मुझसे पूछे गए और वही सवालों का जवाब मैंने बहुत डिटेल में दिया और उस चीज़ को उन लोगों ने सुना और समझे और फिर मैंने जितने भी चीज़ थे, मीडिया के जितने भी आरोप थे वो नहीं, क्योंकि वो गलत बातों की वो लोग पुष्टि नहीं करते हैं। वो लोग को जो पूछना था उन लोगों ने वो पूछा और उन बातों का मैंने जवाब सही तरीके से डिटेल में उन्हें दिया। ठीक है, अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि संदीप सिंह जी, आपके कई जो स्टेटमेंट्स थे उसमें हम लोगों ने ही कॉन्ट्रडिक्शन दिया। मेरे शो पर आपने मुझे बताया कि आप टीवी देख रहे थे घर पर और आपको सुशांत की मौत की खबर मिली। आपने दूसरी जगहों पर जो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है उसमें संजय निरुपम ने कहा कि वो आपके साथ थे, आप लोग कहीं जा रहे थे, किसी का फोन आया और आपको जानकारी मिली सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। क्यों अलग अलग बयान, क्यों एक के बाद एक बदलते हुए बयान? तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अंजना जी। नहीं अंजना जी, बहुत अच्छा सवाल, मेरे को खुशी है कि ये बात आपने पूछा है मुझसे। और आपको याद है कि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा मैं घर पे हूं। तो संजय निरुपम जी को मैं 1:30 बजे उनके घर से, क्योंकि कोरोना था तो मैं उनके घर से पिकअप किया मैंने, और हम लोग मेरे बिल्डिंग में आए, हम लोग मेरे गाड़ी पार्क किया और हम लोग मेरे घर के लिए लिफ्ट दबाए और हम लोग मेरे ठीक घर के, मैं 14th फ्लोर पे रहता हूं और मेरे जो मित्र हैं संजीव जी वो 21 माले पे रहते हैं। हम लोग 21 माले पे जा रहे थे, तभी फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा न्यूज पे दिखाया जा रहा है। तो मैंने कहा ये बकवास है, ये रूमर्स है। उसी वक्त जब हम संजीव जी के घर, मतलब मेरे ही बिल्डिंग में मेरे नेबर के घर में पहुंचे खाना खाने के लिए, लंच पर एक साथ, तब मैंने उनसे कहा कि जरा न्यूज पे देखिए क्या चल रहा है। तो न्यूज जैसे खोला गया वो आज तक ही चालू हुआ और आज तक पर वो न्यूज आया कि सुशांत सिंह के साथ ऐसा एक हादसा हुआ है। जैसे वो न्यूज सुना मैं बिल्कुल सहम सा गया, मैं अपने काबू में नहीं था। मैं तुरंत उसी वक्त अपने दोस्त महेश शेट्टी को फोन किया और मैंने पूछा कि भाई ये क्या बात, ये सच है? उसने कहा मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी न्यूज आ रहा है, लेकिन मैं इस वक्त निकल रहा हूं सुशांत के घर के लिए। तो मैंने महेश शेट्टी को रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे भी पिकअप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग एक ही एरिया में थोड़ी दूरी पे रहते हैं। महेश शेट्टी आए और मुझे पिकअप किया उन्होंने और हम लोग अपने घर से अंधेरी से बांद्रा की तरफ निकल चुके, जहां मुझे पहले नहीं पता था क्योंकि वो सुशांत का नया घर था, तो मुझे नहीं पता था। महेश भी उस घर में पहली बार ही जा रहे थे। महेश को गेट पता था क्योंकि वो सिर्फ सुशांत को एक ही बार मिले थे ड्राइव करने के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जब हम वहां गए तो हमने वॉचमैन, क्योंकि मीडिया वहां पे पहले से ही मौजूद थी, तो हम गाड़ी से उतरे, हमने मास्क पहना हुआ था, हमने वॉचमैन को रिक्वेस्ट किया कि हम दोस्त हैं, हमें अंदर आने दे। हम अंदर गए और उसके बाद हम जब सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाने लगे तो हम 5 माले तक ही पहुंचे थे, जहां हमको पता नहीं चला था कि फ्लैट कौन सा है सुशांत का। उसके बाद हम वापस नीचे आए, फिर एक पुलिसकर्मी और वॉचमैन से पूछा हमने, तो उन्होंने कहा 6 माले पर। फिर हम 6 माले पर गए। जैसे हमने बेल दबाया, एक पुलिसकर्मी ने दरवाजा खोला थोड़ा सा ही और बोला जी, मैंने बोला हम लोग सुशांत के दोस्त हैं। उन्होंने बोला अभी नहीं और दरवाजा बंद कर दिया। फिर हम आके नीचे खड़े थे। फिर जब सुशांत को नीचे लाया गया, लिफ्ट से स्ट्रेचर पे रखा गया, हम वहीं खड़े थे, मैं और महेश शेट्टी नीचे, और फिर वो लोग एम्बुलेंस में लेके चले गए। उसके बाद वहां पे जो पुलिस कर्मी था उन्होंने हमसे पूछा आप कौन है? हम दोनों ने कहा हम सुशांत के दोस्त हैं।
उन्होंने हमारा नंबर लिया कि हम आपको फोन करेंगे और बताएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। बोला ओके सर, थैंक यू। उसके बाद हम 2 लड़कियां आई जो सुशांत का पीआर देखती थी। उन लोगों ने कहा कि संदीप, हम लोग उन्होंने कहा कि संदीप, फिर महेश से बात हो रही थी। महेश ने बोला कि संदीप, ये लोग 2 लड़कियां हैं जो सुशांत का पीआर देखती हैं, ऐसा ये कह रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि संदीप, अगर कुछ भी होगा तो आप हमें बताइएगा, हम अभी घर जा रहे हैं। मैंने बोला ओके मैम, थैंक यू सो मच। वो चले गए। फिर मैं और महेश शेट्टी ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हमको पुलिस वालों ने अंदर लिया, जहां हम किचन में बैठे हुए थे, क्योंकि हमको हॉल में भी बैठना अलाउड नहीं था, ना ऊपर जाना अलाउड था। तो हम किचन में बैठे थे। किचन में जैसे मैं बैठा, वैसे ही पुलिस वालों ने जो नंबर लिया था, आधे घंटे के अंदर ही फोन आ गया मुझे कि भाई आप एक फैमिली मेंबर जो हैं, उनकी बहन, उनको लेकर सुशांत का आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर कूपर हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचिए, क्योंकि हम सुशांत को लेकर कूपर हॉस्पिटल आए हैं। तो हमको पता चला कि ओके, वो लोग कूपर हॉस्पिटल गए हैं। तो मैं उस समय 6th फ्लोर पर ही था। फिर मैंने वो फोन एक पुलिसकर्मी को दिया कि भाई आपके यहां से फोन आया है, वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। फिर उस पुलिसकर्मी ने मेरे फोन से बात किया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर महेश शेट्टी और मैं ऊपर गए। महेश शेट्टी ने मुझे फिर मैं मीतू दीदी से मिला। पहली बार जिंदगी में वो मुझसे मिली और मैं उनसे मिला। हाँ। और मैंने कहा ऐसा ऐसा फोन आया है, हमें आइडेंटिटी प्रूफ लेके वहां जाना है। हाँ। मीतू दीदी ने आइडेंटिटी प्रूफ लिया और फिर मैं उनको मेरी गाड़ी बुलाया और हम नीचे वेट कर रहे थे मेरे गाड़ी का। वो भी मीडिया ने कवर किया है। फिर हम वहां से कूपर हॉस्पिटल की तरफ गए। अब दूसरा सवाल जो मैं खुद ही देता हूं कि मैंने थम्स अप क्यों दिखाया। अरे भाई, मैं मास्क पहना हुआ था। जब मैं गाड़ी से उतरा, वहां बहुत सारी मीडिया थी। उस समय मीडिया, पुलिसकर्मी ने पूछा हाँ संदीप कौन है, क्योंकि रास्ते में भी वो 2-3 फोन कर चुके थे। कहां पहुंचे आप लोग, कहां पहुंचे आप लोग, क्योंकि डॉक्टर को बात करना है किसी फैमिली मेंबर से, तो आप जल्द आइए। बांद्रा से कूपर हॉस्पिटल आने में हमें आधा घंटा लग गया था। फिर जब मुझसे पूछा एक हवलदार ने कि हाँ संदीप कौन है, तो मैंने ऐसा थम्स अप दिखाया। आई रिपीट, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा सवाल उठा था मुझ पर, क्या पता क्यों, कि जब पुलिस वाले ने पूछा संदीप कौन है, तो मैंने थम्स अप दिखाया। मैंने चिल्लाया नहीं, मास्क हटा के मैंने नहीं बोला कि मैं संदीप सिंह हूं।